हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे हैं इसमें प्राचीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज मैं सभी का एमसीक्यू कराऊंगा और मोस्ट क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस समय हम शुरू कर रहे हैं संदेह सभ्यता से, ठीक है, और अध्याय 3 है, ठीक है। और इसके पहले की जो बाकी सब प्रश्न कराया जाएगा सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन के बाद हम सीधे बताते जाएंगे ऑप्शन। आप लोग अपने से चेक करिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे डी के चक्रवर्ती, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, डी पी अग्रवाल, ए घोष। आंसर आपको बताना है। आंसर नंबर होगा इसका सी, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का डी, राखीगढ़ी, और बाकी इसमें सम्मिलित है सर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित कथनों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में कौन सा अवस्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, सुरकोटदा। ऑप्शन इसका आपका आंसर बता, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आलम, देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़े डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। ऑप्शन तो इसमें दिया ही है, सिर्फ उत्तर बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा का हो जाएगा डी, राखीगढ़ी, राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, जबकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। इसको आपको कोड को मिलान करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, सुरकोटदा। कोड नीचे दिया गया है 1 व 2, 2 व 3, 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर तीसरा का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी, पंजाब का। 5वां, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 6, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, बी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 7, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, कहाँ से, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। बाकी सबका हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, इसमें से बताइए किसका अंकन नहीं मिलता है। 8 का हो जाएगा सी, घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 9, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से, बनावली से, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। 10 का सी, सरस्वती घाटी में। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सरस्वती घाटी में है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया था। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसने किया था। 11 का ए, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 12, संदेह मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। 12 का हो जाएगा डी, एक श्रृंग पशु। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था लोथल का गोदीवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है बी, भोगवा नदी से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। किसकी पूजा नहीं की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 का डी, विष्णु जी की। क्वेश्चन नंबर 15, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था
क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, J.H. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, डी, धौलावीरा, ये 3 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? 18 का सी, चिनाब के तट के निकट। 18। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 19 पर। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कट गया है लेकिन बता दे रहे हैं, यह क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, बड़वाली से। क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त में आए हैं? 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हो जाएगा बी, हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में किसने सर्वप्रथम अमरी का खुदाई की है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर हो जाएगा ए, R.D. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 था ना। क्वेश्चन नंबर 23, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, और क्वेश्चन नंबर 22 का है सी। ठीक है, ऊपर वाला, जो अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में किसने सर्वप्रथम अमरी का खुदाई की है? N.G. मजूमदार हैं। सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 इसका भी जानी गए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वह ए है, लोथल एवं कालीबंगा। चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी, सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी, चौकोर या वर्गाकार। उस समय मोहरें जो है चौकोर या वर्गाकार बनाई जाती थी, अक्सर गोलाकार नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में कौन स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? 26 का हो जाएगा ए। ठीक है, स्थित है, मिलान करना है कोड का, तो इसका ए हो जाएगा 1 और 2, देसलपुर, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 27, किस संदेह पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए उपयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आंसर बी, हड़प्पा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 पर। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइएगा। इसका हो जाएगा सी, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति संबंधित है? यह प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है ना। 29, इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछा गया, और देखिए आप लोग कितना प्रश्न आ रहा है इसमें से। और बाकी जो है लुसेंट के जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो बता देते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आधार पर हम MCQ लेकर आए हैं। कृपया करके अच्छी तरह से इनका अवलोकन करें। 29 का हो जाएगा ए, आद्य ऑस्ट्रेलायड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी, लोथल। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। किसका अंकित है, किसका किसका बताना है आपको आंसर। 31 का बी, व्याघ्र मतलब बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है?
क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात कितना का है? हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सी 1, 2, 4। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? 35 का हो जाएगा ए हड़प्पा काल से। क्वेश्चन नंबर 36, ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्बवती के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए आहार संस्कृति। गिलुंड स्थल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 37 है गिलुंड स्थल का संबंध है। 37 का आंसर हो जाएगा ए आहार संस्कृति से। दोनों का एक ही आंसर है। जो लंबवती के नाम से प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति को लंबवती के नाम से जाना जाता है, और गिलिंड स्थल का नाम भी है कहाँ पर? आहार संस्कृति में है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 38 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? 38 का हो जाएगा डी राखीगढ़ी। 39, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? हरियाणा में कौन कौन से हैं उनको आपको कोड की सहायता से बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा आपका सी 1 एवं 3, बनावली, राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संदेहपुरा स्थल महानगर माना जाता है? महानगर किसको मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ए चहुंदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? क्वेश्चन नंबर 41 का है बी नगरीय योजना। क्वेश्चन नंबर 42, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, बताइए उस समय भी मलेरिया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 42 का ए मोहनजोदड़ो। समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है? 43 का आंसर हो जाएगा बी हड़प्पा से। 43 के बाद अब आते हैं आप 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ए हड़प्पा से। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका आंसर हो जाएगा सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? 46 का आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। 47, कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नामों का चित्रांकन है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। 48, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? 48 का हो जाएगा ए लोथल। 49, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 49 का जो आंसर हो जाएगा बी मार्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 50, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का बी हिंडन। ठीक है, ठीक है। ये देखिए हम 50 मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, चैप्टर वाइज शुरू किए हैं, और हर चैप्टर वाइज का सभी का ऐसे ही MCQ कराऊंगा, क्योंकि आप जो लुसेंट का जो पढ़ें क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। और देखिए आप लोग का कितना इसमें प्रश्न होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।